एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक पोशाक जो हमने 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई हुई है। ठीक है, तो इसका फुल ट्यूटोरियल आपको आगे को मिल जाएगा। इसके हमने 3 पार्ट बनाए हुए हैं। पार्ट नंबर 1 में इसका घेरा दिया हुआ है जो हम आज बनाएंगे। पार्ट नंबर 2 में इसकी चोली और घेरे को इसके साथ अटैच करना बताया है। और पार्ट नंबर 3 में इसकी कैप बताई हुई है। ठीक है, तो तीनों ही पार्ट देख लीजिएगा आप। तीनों पार्ट देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाना होगा। चैनल पे कैसे जाएंगे इसके लिए ये देख लीजिए। तो देखिए, जब भी आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो मेरे चैनल पे कैसे जाना है आपको ये देखिए। आप इस लोगो पे टच करेंगे तो आप सीधे मेरे चैनल पे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ इसको टच कर लेना है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। और आपको यहाँ होम और वीडियोस, ठीक है, ये देखिए मेरा चैनल आपको दिख रहा है, होम और वीडियोस दिख रहे हैं। आप वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी। ये देखिए कौन सी कैप की वीडियो है, कौन सी घेरे की वीडियो है, कौन सी चोली की वीडियो है, सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान है चैनल पे जाना, और चैनल पे जा करके आपको और भी पोशाकें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक बार चैनल पे जरूर जाइएगा और सारी वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा। जो आपके पसंद आ रही हो वही बनाइएगा। ठीक है, तो ये हमने जो पोशाक बनाई है ये 4 और 5 नंबर के लिए बनाई है। इसके बाद इसी कलर में और इसी डिज़ाइन में मैं 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए भी लेके आऊँगी। उससे आपको क्या होगा, 1 नंबर और 3 नंबर का भी पता चल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 नंबर का तो आपको समझ में आ गया 5 नंबर तक वालों को। और 6 7 वालों के लिए क्या किया है मैंने, 6 नंबर वालों के लिए ये आपको 4 फंदे बढ़ाने पड़ेंगे, 7 8 वालों को 8 फंदे बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं 9 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत जल्दी इसी तरह का पोशाक लेके आएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, ये देखिए अगर हम यहाँ तक लें जहाँ तक कटिंग है तो ये 3 इंच है, और इसको ले तो ये 4.5 इंच से के आसपास है, 4.5 इंच से थोड़ा सा कम है। ठीक है, और इसकी चोली वही हमने 4 नंबर के लिए बनाई है, 2 इंच के आसपास है, और 1 इंच का हमारा बाजू है। ठीक है, बाकी इसके कोई भी आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रही है इस ड्रेस में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, तो चलिए इसकी पोशाक बनाते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में इसकी चोली बनाएंगे, और चोली और पोशाक को हम साथ में जोड़ते हुए दिखाएंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में इस के साथ कैप कैसे बनाते हैं वो बनाऊंगी मैं। 2 नंबर की कैप और 4 5 नंबर की कैप दोनों ही साथ में बता दूंगी। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जब मैंने आपको बताया है ये घेरा बनाना तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये जो रानी कलर का ऊन है इसी में से बताया है। तो आप क्या करेंगे, ब्लैक कलर के ऊल में फंदे ले लेंगे जो मैंने बताए हैं। ठीक है, और पहली रो आप उल्टी सीधी साइड से बना लेंगे पर्ल में। ठीक है, तो इससे यहाँ पे एक बॉर्डर सा आ जाएगा। नहीं तो मैंने ये बाद में क्रोशिया से किया है, थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है। ठीक है, तो आप शुरू से ही अगर फंदे दे देंगे इसमें ब्लैक कलर से, और एक रो पहली रो बना लेंगे सीधी वाली, और उल्टे वाले से आप शुरू करेंगे जो जहाँ से मैंने बताया आपको, फिर वहीं से शुरू करना आपको। ठीक है, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा 2 रो इसके ले लेने हैं, 2 रो नहीं, सिर्फ फंदे लेने हैं और पहली रो बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप पिंक कलर से जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा बना लीजिएगा। पिंक कलर से बैक रो बना लीजिएगा, फिर सीधे साइड से मैंने बता रखा आपको कितनी रो के बाद क्या करना है। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप सेम बना लीजिए, बाद में इस तरह से क्रोशिया से आप आउटलाइन कर सकते हैं या ऐसे ही रख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। और लास्ट में जब कंप्लीट किया है ना तब भी आपको पिंक कलर के बाद बैक साइड से आपको ब्लैक कलर का लगाना होगा, फिर ब्लैक कलर को फ्रंट साइड से बना करके फिर सारे फंदे बंद करने होंगे, तो ये आउटलाइन सी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसका घेरा। तो देखिए यहाँ पे हमने ओसवाल की ऊन ली हुई है और इसका सेड नंबर ये। ठीक है, तो चलिए इससे हम 18 फंदे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 18 फंदे 18 फंदे ले लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदों को हम बना लेंगे पहली रो सीधे साइड की। ठीक है, इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। सीधे साइड की रो हमेशा वो वाली रहेगी जब ये धागा हमारा एक्स्ट्रा जो बच गया है ना, जब इस साइड रहेगा। ठीक है, राइट साइड में रहेगा तब वो सीधे वाली रो रहेगी।
तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। देखिए रो कंप्लीट कर ली, लास्ट फंदे को हम ऐसे सीधा बना लेंगे, ठीक है। ये हो गई। अब यहाँ से हम बैक रो बना रहे हैं। बैक रो में हमारा ये जो एक्स्ट्रा धागा है फंदे जिससे दिए थे वो इस साइड है, ठीक है। अब हम फ्रंट रो नहीं गिनेंगे, सिर्फ बैक रो ही गिनेंगे, क्योंकि बैक रो में ही काम होने वाला है, ठीक है। तो पहली बैक रो हम बना रहे हैं। पहली बैक रो में क्या करेंगे, फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए कैसे बढ़ाएंगे, ये जो पहला फंदा है इसको एक बार बना लेंगे, देखिए एक बार बना लिया, ठीक है। इसको इसी नीडल में लेकर के इसको एक बार और बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये तो पहले से था, एक फंदा बढ़ गया हमारा, ठीक है। फिर इसी में लेकर के एक बार और बनाएंगे, तो यहाँ पे दूसरा फंदा भी बढ़ गया, ठीक है। 2 फंदे हो गए। फिर इसको एक बार और बनाएंगे। ये हमारा देखिए 1 2 3 फंदे बढ़ गए हैं, एक बार और बना लेंगे। ये हमारा 4 फंदे बढ़ गए हैं। देखिए यहाँ से हमने फंदे बढ़ाए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदे हमारे ये हैं और 4 फंदे हमारे ये हैं जो हमने बढ़ाए, ठीक है। तो इनको बना लेंगे। पहली बैक रो है ये, ठीक है। पहली बैक रो में 4 फंदे बना लिए हमने, बढ़ा लिए हैं यहाँ पे 4 फंदे, और ये टोटल मिलके 22 फंदे हो गए, ठीक है। तो चलिए पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, बैक रो। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर ली पहली वाली। अब आ गए हम फ्रंट रो में। तो फ्रंट रो में कुछ भी नहीं करना, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। फ्रंट रो हमारी जैसी जो फंदे जैसे हैं उसको वैसे ही बना लेना है। तो फ्रंट रो कंप्लीट कर लेते। कोई भी रो बनाएंगे, चाहे फ्रंट की चाहे बैक की, लास्ट फंदे को हम धागा पीछे करके सीधा ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट रो कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम वापस बैक रो में। सेकंड वाली बैक रो है, दूसरी बैक रो है, ठीक है। दूसरी बार हम बैक रो में आ गए हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ एक फंदा बढ़ाना है। तो पहले फंदे को हम एक बार इस तरह से उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और इसको फिर एक बार सीधा बना लेंगे। तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ चुका है, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे और सेकंड वाली जो बैक रो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पूरा बना लेते हैं इसको और लास्ट फंदा हमको सीधा बनाना है। तो चलिए बना लेते। तो देखिए बैक रो हमने दूसरी वाली कंप्लीट कर ली है। फंदे हमने इस तरफ बनाए हैं, ठीक है। इस तरफ हमारा एकदम सीधा सीधा आएगा। अब सीधी रो हमको बना लेनी है इस तरह से, पूरी उल्टी उल्टी। सीधी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है। तो सीधी रो कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट फंदे को बस सीधा बनाना है हमको। तो अब देखिए आप यहाँ पे तीसरी बैक रो आ रही है, तीसरी वाली हम उल्टी रो बना रहे हैं, ठीक है। पहली वाली उल्टी रो में हमने 4 फंदे बढ़ाए थे और पूरा बनाया था। फिर सीधी रो कंप्लीट करके दूसरी वाली उल्टी रो में हमने एक फंदा बढ़ाया था और सारे फंदे बनाए थे। अब फिर वापस आ गए सीधी रो बना करके। अब हम तीसरी उल्टी रो बना रहे। अब तीसरी उल्टी रो में एक फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे, लेकिन ये 4 फंदे हमको नहीं बनाने हैं, ठीक है। इनको बिना बनाए वापस आ जाएंगे। फिर हम एक फंदा और बढ़ाएंगे उल्टी साइड से, फिर हम जाएंगे 4 फंदे, फिर हम उस रो में फिर छोड़ देंगे, फिर वापस आएंगे। फिर उसके बाद हमको फंदे नहीं बढ़ाने, फिर जाना है 4 फंदे और छोड़ने, फिर वापस आना है 4 फंदे और छोड़ने, ठीक है। तो इसके बाद कितनी रो के बाद 4 फंदे हम छोड़ेंगे, उल्टी वाली 2 लाइनें बनने के बाद। सीधी साइड से देखें तो यहाँ पे हमारी 1 2 3 लाइनें बन चुकी हैं और उल्टी साइड से देखें तो यहाँ पे हमारी सिर्फ 2 लाइनें बनी हुई है, ठीक है। तो तीसरी लाइन मतलब यहाँ पे दूसरा फंदा बढ़ रहा है। एक बार हमने 4 फंदे बढ़ाए थे उनको छोड़ देंगे, एक बार हमने एक फंदा बढ़ाया था उसको भी छोड़ देंगे। अब ये दूसरी बार हम एक फंदा और बनाएंगे, बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक फंदे को उल्टा भी बनाएंगे, उसी फंदे को धागा पीछे करके सीधा भी बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक फंदा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये तीसरी वाली उल्टी रो है। तीसरी वाली उल्टी रो से हम फंदे छोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। फंदे छोड़ना शुरू करना तो आसान है, लेकिन आपको फंदे जहां से 4 फंदे लेना शुरू करना पड़ेगा, वो चीज देखनी पड़ेगी। तो इसलिए आप बिल्कुल उल्टी रो को ही गौर से देखिएगा कैसे हम बना रहे, ठीक है। ये देखिए ये 4 फंदे हैं, ये हमने यहीं छोड़ दिए और यहीं से वापस आ रहे। कौन सी रो से छोड़ा है हमने, तीसरी वाली उल्टी रो से, ठीक है। धागा आगे करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे बिना बनाए और फ्रंट वाली साइड में आ गए हम। फ्रंट वाली साइड के सारे फंदे हम
बना लेंगे, लास्ट फंदे को सीधा करेंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं ये लास्ट तक। ये देखिए रो के लास्ट में आ गए हम, लास्ट फंदे को सीधा करेंगे। ठीक है, अब हमारी ये कौन सी रो है, बैक वाली उल्टी रो, चौथी रो है। पहली रो में हमने 4 फंदे बढ़ाए थे, दूसरी रो में 1 फंदा बढ़ाया था, तीसरी रो में हमने 1 फंदा भी बढ़ाया और 4 फंदे यहाँ से छोड़े भी। अब चौथी वाली उल्टी रो में हम 1 फंदा बढ़ाएंगे, 4 फंदे और छोड़ेंगे उस साइड से। 1 फंदे को हम कैसे बनाएंगे, देखिए एक बार हमने उल्टा बनाया, धागे को पीछे करेंगे और उसी फंदे को हम एक बार सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा बढ़ गया, धागा आगे करेंगे। अब हम इन फंदों को बना लेंगे। इस बार भी हम 4 फंदे और छोड़ेंगे। देखिए 4 फंदे हमने पहली वाली रो में छोड़े, 1 2 3 4 फंदे हम इस वाली रो में भी छोड़ देंगे बिना बनाए। इधर से वापस आ जाएंगे, धागे को आगे करेंगे, पहला फंदा बिना बनाए ले लेंगे और सारे फंदे हम बना लेंगे। लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ये हो गया। अब जो बढ़ाने का हमारा प्रोसेसिंग जो बढ़ाने वाली थी वो कंप्लीट हो गई है। 4 फंदे हमने एक ही रो में बढ़ा लिए थे, फिर एक 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 3 फंदे हमने ऐसे बढ़ाए। ठीक है, टोटल हमने 7 फंदे बढ़ा लिए। ठीक है, 7 फंदे बढ़ाने के बाद हमने 2 बार 4 फंदे यहाँ छोड़ दिए। अब हम इनमें बढ़ाएंगे नहीं, इनको एकदम सीधा सीधा बनाएंगे। अब बढ़ाने नहीं है फंदे, लेकिन उधर से 4 फंदे हमको छोड़ने हैं। देखिए 1 2 3 4 पहली रो में छोड़े, 1 2 3 4 दूसरी रो में। यहाँ पे हमारे 3 ही रह गए हैं, एक फंदा निकाल लेते। 4 फंदे हम इस वाली रो में भी छोड़ देंगे बिना बनाए। इनको यहीं से वापस आ जाएंगे, धागा आगे करेंगे और जितने फंदे हमारे पास बचे हैं उनको बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। फिर वापस हम उल्टी रो बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे ले लिया। अब फंदे नहीं बढ़ाने हमको, 4 फंदे हमको फिर से छोड़ने हैं। ये देखिए 4 4 4 और ये 4। ठीक है, अब इन चारों को यहीं से छोड़ के वापस आ जाएंगे। पहला फंदा बिना बनाए ले लेंगे, हम धागा आगे करेंगे और सारे फंदे बना लेंगे। लास्ट फंदे को हम सीधा बना लेंगे धागा पीछे करके। ये देखिए, अब मेन चीज़ क्या है, आपने कितने फंदे छोड़े और कब तक आपको छोड़ने हैं। तो यहाँ पे हम इतने ही फंदे छोड़ेंगे। अब देखिए क्या करना है हमको। यहाँ पे हमारे 4 फंदे पहली बार छोड़े, 4 फंदे फिर छोड़े, 8 हो गए, फिर 4 फिर छोड़े, 12 हो गए, 4 फिर छोड़े हमने, 16 हो गए। अब हम 4 और छोड़ेंगे तो हमारे पास फंदे नहीं हैं। क्यों नहीं है फंदे? क्योंकि हमारे तो 18 ही फंदे थे। 18 फंदों में हमारे 2 ही फंदे बच रहे हैं और ये तो हमने बढ़ाए हैं यहाँ पे, ये हमारे शुरुआत वाले फंदे नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इनको नहीं मानेंगे अपने। ठीक है, 1 2 3 4 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए सीधे एक रो में, फिर एक रो में एक रो में एक और एक रो में, इस तरह से 3 फंदे बढ़ाए थे। तो जैसे कि आप 20 फंदे ले रहे हैं तो आप 5 बार छोड़ेंगे 4 फंदे, 1 2 3 4 5, क्योंकि टोटल आपके वो शुरू वाले ही फंदे हैं। ठीक है, और अगर आपके पास 22 फंदे हैं तो आप क्या करेंगे, 5 बार लेंगे, 2 फंदे एक्स्ट्रा बचेंगे आपके, उनको नहीं लेना है आपको। नहीं, ठीक है, उनको नहीं लेना है क्योंकि वो बड़े हुए फंदों में
आ जाएगा। 2 फंदे हमको बड़े हुए फंदों में लेना है, वो हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो आगे आपके समझ में, अगर आपने यहाँ पे मैंने 18 फंदे लिए हैं, अगर आपको 16 फंदे लेने हैं तो आपने 1 2 3 4 4 बार छोड़े, 16 फंदे कंप्लीट हो गए, आपके फंदे कंप्लीट हो गए। आपके यहाँ पे बचे हुए ही फंदे बचेंगे, ठीक है। और आपको बढ़ाने हैं यहाँ पे 1 2 3 बढ़ाए ना हमने हर रो में, आपको सिर्फ 2 ही बढ़ाने हैं, ठीक है, 1 2 बढ़ाने हैं ऐसे। तो यहाँ पे मेरे फंदे जो 4 एक बार बढ़े, फिर 5 6 7 फंदे बढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 7 फंदे बढ़ाए थे, इससे एक साइज छोटा करेंगे जिसको, वो 2 ही फंदे बढ़ाएगा, 4 फंदे ये बढ़ाएगा और 2 फंदे बढ़ाएगा। उससे भी छोटा जो होगा, सबसे छोटा साइज जो होगा, वो 4 फंदे तो बढ़ाएगा और 1 ही फंदा बढ़ाएगा, ठीक है। उससे छोटा कोई साइज नहीं होगा। और जैसे बढ़ते जाएंगे तो जैसे एक सिंगल सिंगल हमने 1 1 फंदे बढ़ाए हैं, आप फिर 3 फंदे बढ़ाएंगे, फिर 4 फंदे बढ़ाएंगे, सॉरी 3 तो इसमें बड़े हुए हैं, आप 4 या 5 फंदे भी बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़, यहाँ पे हम बिल्कुल बराबर में आ गए हैं अब, ठीक है, बिल्कुल बराबर में आ गए हैं। अभी तक हम 4 4 फंदे छोड़ते हुए आ रहे थे, अब हम इनको लेते हुए आएंगे। अब आप बोलेंगे कि आपने 4 बार ही क्यों छोड़े, यहाँ पे इतने सारे फंदे थे, इनको क्यों नहीं 4 बार, 1 बार और छोड़ा? क्योंकि ये मेरे अपने फंदे नहीं है जो मैंने शुरू में दिए थे। शुरू में फंदे मेरे सिर्फ 18 फंदे थे, ये हमने यहाँ से बढ़ाए हैं, 4 फंदे 1 बार बढ़ाए, 5 6 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 जो फंदे हैं, इनमें हमको कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सिर्फ 2 फंदे बच रहे थे। अगर 20 फंदों का होता तो मैं क्या करती, 1 बार 4 फंदे और छोड़ देती, लेकिन यहाँ पे मेरे 18 फंदों में 16 फंदों को तो छोड़ दिया मैंने, 2 फंदे बच गए, उनको मैं यहाँ से 2 नहीं लूँगी, बल्कि उनको भी छोड़ दूंगी, उनको भी कुछ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हमारे बीच के फंदे आ गए। अगर आप यही चीज़ 24 में कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 4 8 12 16 20, 1 बार और आप छोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। अगर आपके पास 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो उनको नहीं बनाएंगे, और बराबर हैं तो उनको छोड़ते हुए बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एकदम बीच में आ गया है, हमने 4 बार फंदे छोड़े, 1 2 3 4, 2 बार तो हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाते हुए छोड़े थे, 1 फंदा यहाँ बढ़ाया था, 4 छोड़े थे, 1 फंदा यहाँ बढ़ाया था, 4 छोड़े थे। उसके बाद फंदे नहीं बढ़ाए थे, फिर छोड़े, फंदे नहीं बढ़ाए थे, फिर छोड़े, ठीक है। अब हम बीच में आ गए हैं, अब हम इसको जोड़ने का काम करेंगे। अभी तक हम छोड़ने का काम कर रहे थे, अब हम इसको जोड़ने का काम करेंगे। जो हमारे 7 फंदे हैं उनको बना लेंगे पहले। 7 फंदे हमारे अलग रहेंगे वो हमेशा, क्योंकि वो हमारे बड़े हुए फंदों में हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 वो हमने बाद में बढ़ाए हैं, तो वो हमारे शुरुआती फंदे नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो गए, और 8 और ये 9 फंदे बनाने के बाद हम ये 4 फंदे और बना लेंगे इसी में। 1 2 3 4, ठीक है, 4 फंदे हमने बढ़ा लिए यहाँ पे। अब यहीं से हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमने 4 फंदे इसमें बढ़ा लिए हैं। तो क्या करना है, इनको पहला फंदा ऐसे ही ले लेना है और बना लेने। तो जैसे हम 4 4 फंदे छोड़ के वापस आ रहे थे, वैसे ही हम 4 फंदे लेंगे, वहीं से वापस आ जाएंगे। इसके बाद वाली रो में फिर 4 फंदे लेंगे, फिर वहीं से वापस आ जाएंगे, ऐसे करेंगे हम, ठीक है। तो एक बार हमने 4 फंदे ले लिए, अब दूसरी बार लेंगे। अभी फंदे हमको घटाने हैं, लेकिन कब घटाएंगे ये देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बार हम 4 फंदे और लेंगे, देखिए कैसे लेने हैं। 7 8 9 फंदे थे, अब हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 4 पिछली बार हमने बढ़ा लिया था, 9 10 11 12 13 फंदे हो गए। इन 4 फंदों को भी हम ले लेंगे, 14 15 16 और ये 17 हो गए। 17 फंदों को हम यहीं से वापस जा करके बढ़ा लेंगे, बना लेंगे, सॉरी बढ़ा नहीं, बना लेंगे, ठीक है। लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा बनाएंगे। अब आती है हमारी उल्टी साइड से घटाने वाली बारी। अब घटाने वाली बारी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 फंदा बढ़ाया था, 4 छोड़े थे, दूसरा फंदा बढ़ाया था, 4 छोड़े थे,
ठीक है। उसके बाद हमने फंदे नहीं बढ़ाए थे। अब हम 4 जोड़ेंगे तो एक फंदा घटाएंगे, फिर 4 जोड़ेंगे तो एक फंदा घटाएंगे, सेम उसी वाली रो में। यहाँ पे हम 2 फंदों का एक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने घटा लिया, अब 4 फंदे उधर से जोड़ लेंगे। लास्ट में जब हमारे 8 फंदे बच रहे हैं तब हम घटाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 रो हमने वो वाली बनाई थी, यहाँ से बढ़ाए थे और उधर से 4-4 फंदे छोड़े थे। यहाँ हम यहाँ से घटाएंगे और 4-4 फंदे वहाँ से जोड़ते जाएंगे। तो 2 रो उधर से भी बनी थी, 2 रो हमारी घटाने वाले से भी बनेगी। देखिए यहाँ पे हमने एक फंदे को घटाया तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे ज्वाइन करने हमको, 1 2 3 4, ठीक है। यहीं से वापस जाएंगे, धागे को आगे कर लेंगे, पहला फंदा बिना बनाए ले लेंगे और सारे फंदे बना लेंगे इस तरह से। तो आया आपके समझ में कैसे करना है? हमने 4 फंदे शुरू में बढ़ाए, फिर एक फंदा बढ़ाया, पूरी पूरी रो बनाई। लेकिन 2 फंदे हमने जब बढ़ाए थे, दूसरा और तीसरा जब फंदा हमने बढ़ाया था तब हमने 4-4 फंदे छोड़ दिए थे, ठीक है। तो अब घटाना शुरू करेंगे। पहला फंदा घटाया हमने, 4 फंदे जोड़ लिए। दूसरा फंदा घटाएंगे, वहां से भी 4 फंदे जोड़ेंगे। लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ये हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे सिर्फ अकेले में 4 फंदे बचे हैं। इस रो में हम ये 4 फंदे भी ले लेंगे, लेकिन एक घटा लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ हमने बढ़ाया था और अब हम घटा रहे हैं, अपोजिट चल रहा है अब बिल्कुल, ठीक है। यहाँ हमने एक बढ़ाया था तो यहाँ पे 4 छोड़े थे, फिर एक बढ़ाया था तो 4 छोड़े थे, 2 बार, ठीक है। ऐसे ही हम 2 बार घटाने में भी करेंगे। हमने एक घटाया, 4 जोड़ लिए, फिर एक और घटाया, 4 जोड़ लिए। अब यहाँ पे हमारे सारे एक ही रो में आ जाएंगे फंदे, ठीक है। ये देखिए 4 बचे हमारे, इनको भी इसी रो में बना लेंगे। लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। अब घटाने कितने हमने 2 तो घटा दिए। यहाँ पे हमने एक एक सिंगल 3 बढ़ाए थे, तो एक सिंगल और घटाएंगे, ठीक है। तो ये सीधे साइड की रो है, इसको बना लेते हैं पूरा। सीधी साइड की रो में हमें कुछ नहीं करना होता। तो देखिए सीधी साइड की रो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। लास्ट फंदा रह गया है, सॉरी यहाँ पे निकल गया, इसको सीधा बना लेंगे, ठीक है। तो 2 फंदे घटा लिए हमने सिंगल, एक फंदा और घटाएंगे सिंगल, 2 का 1 करेंगे, ठीक है। तो सिंगल वाले हमारे 3 फंदे जैसे बड़े थे वैसे ही घट भी गए। तो ये फ्रंट रो है, सॉरी बैक रो है, ये फ्रंट नहीं है, बैक रो है। बैक रो में हमने 3 फंदे घटा लिए एक एक करके। जो भी जैसे मैंने आपको बोला था, जो भी काम होगा हमारी बैक रो में ही शुरू होगा। तो बैक रो में ही हम घटाएंगे भी और बैक रो में ही हम बढ़ाएंगे भी। तो यहाँ पे हमने एक एक करके 3 फंदे घटा लिए, जैसे हमने एक एक करके 3 फंदे बढ़ाए थे यहाँ पे, ठीक है। अब ये फ्रंट साइड की रो है। फ्रंट साइड की रो में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, जो जैसा फंदा बनाए उसको वैसा ही बनाते हुए रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हम बैक रो में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे 4 फंदे बढ़ाए थे ना, ऐसे 4 फंदे हमको घटाने हैं, ठीक है। हमारे जो 18 फंदे शुरू के थे वही हमको लेने हैं। तो एक ही रो में घटा देंगे हम 4 फंदे। 2 का 1 कर लिया, एक फंदा घट गया, 2 का 1 कर लिया, दूसरा फंदा घट गया, 2 का 1 कर लिया, तीसरा फंदा घट गया, 2 का 1 कर लिया, चौथा फंदा घट गया। अब इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। ये बैक रो है। अब हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो चुका है फ्रंट रो बनाने के बाद। ये बैक रो हमने फंदे घटा करके कंप्लीट कर लिया है। लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और सीधा बना लेंगे, ठीक है। और इस फंदे को, इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से
तो सेम तरीके से हमको बार बार बनाना है, यही फ्लावर, यही पेटल हमको बार बार बना करके पूरी ड्रेस कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो आ गए हम वापस उन्हीं फंदों पे जितने फंदे हमने शुरू में लिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, 18 फंदे लिए थे हमने, 18 फंदों में ही हम आ गए हैं। अब वापस ये बैक साइड में आ गए। अगर आप इसमें ब्लैक कलर की लाइनिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा कलर लगा सकते हैं। थोड़ा हाईलाइट हो जाता है ब्लैक कलर का लगाने से, तो मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइनिंग दे देती हूँ। देखिए ये मेरे पास ब्लैक कलर भी है इसमें, तो आपके पास कोई डार्क कलर हो तो उससे भी दे सकते हैं लाइनिंग, नहीं देना है तो मत दीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो बैक साइड से ही देंगे हम। और अब हमको ये कलरफुल बनाना है या एक ही कलर में बनाना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं 2 रो बना लेती हूँ, बैक और फ्रंट वाली। और मैं ये ड्रेस कलरफुल बनाऊंगी। दो कलर का बनाऊंगी, 2 कलर का। तो यहाँ पे मुझे 2 कलर का बनाने के लिए ये हमको कट करना ही पड़ेगा, जो हमारा पिंक कलर का धागा है। ठीक है, कट करेंगे और नोट लगा देंगे। ये देखिए, बाद में इनको हम दबा देंगे। तो यहाँ पे जो 18 फंदे थे उसमें हमने ब्लैक कलर जोड़ लिया है, 2 रो बना लिए, एक उल्टी साइड से एक सीधी साइड से। तो पहले हमने उल्टी साइड से लगा लिया था, अब सीधी साइड से लगा रहे। आ गया होगा आपके समझ में ये पैटर्न। लास्ट फंदे को हम सीधा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे येलो कलर यूज करेंगे, 2 कलर में बनाएंगे। आप चाहें तो इसे जितने आपके पेटल बनते हैं उतने कलर लगा सकते हैं, जितना कलरफुल बना सकते हैं आप ड्रेस को उतना कलरफुल बना लीजिए। ठीक है, इसका मैं छोटा भी लेके आऊँगी। ठीक है, यहाँ पे अब हमको ब्लैक कलर भी कट करना पड़ेगा। ब्लैक कलर हमको बार बार कट करना पड़ेगा जितनी बार हम फ्लावर में लगाएंगे। ये येलो कलर आ गया यहाँ पे। येलो कलर से हम पहली उल्टी रो फिर सीधी रो बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से लास्ट फंदे को हम सीधा बना लेंगे। बस अब हमारा यहाँ पे एक फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया। अब आपको कैसे बनाना है पता है आपको, बार बार वीडियो को रिपीट करते हुए देखना है। एक एक फंदे को, एक एक रो को आपने गौर से देखना है और फिर बनाना है, क्योंकि हमने शुरुआत यहीं से की थी। पहली रो हमने यहीं से बनाई थी जब फंदे ले लिए थे। माना आपने यहाँ पे फंदे ले लिए, तो आपको अब पहले फ्रंट रो, फर्स्ट रो बनानी होगी फ्रंट वाली। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे और सारे फंदे बना लेंगे। इस तरह से ये बना लिए हमने पहली रो, जो हमने पिंक कलर में बनाई थी वही हम येलो कलर में भी रो बना लेंगे, पहली फ्रंट वाली सीधे साइड की। ठीक है, इन धागों को बाद में कट कर लेंगे। तो देखिए बैक साइड से ही हमारा फ्लावर शुरू होगा। जैसे हमने यहाँ पे 4 फंदे एक साथ बढ़ाए थे वैसे ही हम 4 फंदे यहाँ पे एक साथ बढ़ाते हैं। देखिए कैसे बढ़ाना है, एक फंदे को एक बार बना लिया और इसी में ले लिया और एक फंदा और बना लिया, तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। ठीक है, फिर इसी में लेकर के एक फंदा और बना लेंगे, 2 फंदे बढ़ गए। इसी में लेकर के
तीसरा फंदा बढ़ गया हमारा। और ये वाले फंदे को हम ऐसे बना लेंगे। ये देखिए, एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा और एक चार फंदा। चार फंदे ये हो गए। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 और 4 22 फंदे हो गए टोटल। ठीक है, तो इन 22 फंदों को हम उल्टी रो में ऐसे बना लेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमने ये पेटल बनाया है उसी तरह से येलो बनाएंगे। फ्रंट रो कंप्लीट कर लेंगे, बैक रो में फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, पूरी रो बना लेंगे। फिर वापस आएंगे, फ्रंट रो बना करके एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ से आते हुए 4 फंदे छोड़ देंगे। फिर आएंगे वापस सीधी रो से, फिर उल्टी रो में से एक फंदा और बढ़ाएंगे, फिर 4 फंदे छोड़ देंगे। 2 बार हम 4 फंदे छोड़ेंगे और बढ़ाना उसके बाद छोड़ देंगे। वापस आएंगे, सीधी रो बनाएंगे, बिना बढ़ाए फंदे बनाएंगे, 4 फंदे फिर छोड़ देंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर 4 फंदे फिर छोड़ देंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 फंदे करके हमने 4 बार छोड़ देने हैं। फिर जैसे ही हम 4 फंदे, जैसे 16 फंदे छोड़ के वापस आएंगे, फिर वहीं से जब हम बैक रो कंप्लीट करेंगे तो 4 फंदे उसमें ले लेंगे, फिर 4 फंदे बैक रो में फिर ले लेंगे। फिर यहाँ पे 8 फंदे बचेंगे तो यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे, 2 का 1 करेंगे और जाएंगे, 4 फंदे और जोड़ लेंगे, हमारे पास 4 ही फंदे बचेंगे वापस। फिर वापस आएंगे, 2 फंदे घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, मतलब 1 फंदा घटाएंगे और उन चारों को भी जोड़ लेंगे, पूरे के पूरे फंदे एक ही में ले लेंगे। फिर वापस आएंगे, फिर 1 फंदा घटाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर 4 फंदे एक साथ घटाएंगे, फिर हमारा ये फ्लावर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने सारे फ्लावर कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इसका घेरा फटाफट। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो घेरा है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए 5 बना लिए मैंने इसमें। और आप इसको इस तरह से रख के देखिएगा, उसके बाद ही इसको कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है घेरे छोटे हो जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे देखिए येलो कलर के 4 हो गए और रानी कलर के हमने 5 फ्लावर बना लिए। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने ब्लैक कलर का दिया है ना, ये शुरू में भी आपको फंदे भी ब्लैक कलर के देने और पहली रो भी ब्लैक कलर से बनानी है, और लास्ट में भी आपको यहाँ से ब्लैक कलर का लगा करके ऊन 2 रो बना लेनी है, उल्टी और सीधी, और इसी तरह से सारे फंदे बंद कर लेने हैं। तो ये आपकी शुरुआत में भी और लास्ट में भी आउटलाइन जैसी हो जाएगी, जो बहुत अच्छी लगेगी। मैंने अपने ड्रेस में, आपने देखा होगा, बनाया है, लेकिन वो क्रूसिया से मुझे करना पड़ा क्योंकि शुरू में मुझे इतना आइडिया नहीं रहा। ठीक है, तो आप ब्लैक कलर की आउटलाइन दोनों साइड से कर लीजिएगा, फंदे ले करके और फंदे लास्ट में दे करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे फंदे बंद कर लेंगे, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 करते हुए लास्ट में हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे। ठीक है, आपको चोली की वीडियो के साथ घेरे के फंदे कैसे उठाते हैं वो मिल जाएगा, तो पार्ट नंबर 2 भी ज़रूर देखिएगा। और मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि मेरे चैनल पे आपको कैसे जाना है। चैनल पे जाएंगे तो आपको और भी पोशाकें देखने को मिलेंगी इसके साथ। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सुंदर ये पोशाक लग रही है। जब मैंने इसको बनाया ना कंप्लीट, तो मेरा मन बहुत खुश हो गया, बहुत सुंदर लग रही है ये। और भी कलर में इसको बना के देखेंगे, और इसकी आउटलाइन करना मत भूलिएगा प्लीज़। ठीक है, आउटलाइन मतलब शुरू में फंदे आपको ब्लैक कलर से देने हैं, लास्ट में भी आपको ब्लैक कलर की 2 रो बना करके फंदे बंद करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप इसको, मेरे को ये ऐसे रखने के बाद थोड़ा आइडिया आया कि जो माता रानी के लहंगे वगैरह बनाते हैं ना, वो भी इसको बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है इस तरह से। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। ठीक है, और इस ड्रेस के आपको तीनों ही पार्ट देखने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिल रही, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपको। तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा एक बार कैसा आपको ये ड्रेस लगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नई वीडियो इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।